महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। कृष्ण की अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार का गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा गुण, बिना बजाए ये बजती नहीं। मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, जब भी बजती हैं मधुर ही बजती हैं। बजती है अर्थात जब भी बोलो मीठा बोलो। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं अनुक्रम व श्रेणी, जिसमें हम गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ रहे हैं। आइए आज और कुछ प्रश्न करेंगे। हमारे सामने एक टॉपिक है, अनंत श्रेणी तक जो चल रही गुणोत्तर श्रेणी है उसका योगफल ज्ञात करना। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। सम ऑफ एन इन्फिनिट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो आइए इसका एक फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। कोई श्रेणी जो a r स्क्वायर a r क्यूब डॉट 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 अनंत पदों तक चल रही है। इन्फिनिट पद है इसके अंदर, जहां जो r लिया गया है वो r का परिमाण 1 से कम है। तो इसका योगफल ज्ञात करने के लिए s इंफिनिट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r याद रखना है, जहां r का जो परिमाण है वो 1 से कम होना चाहिए। तो आइए इस पर आधारित एक प्रश्न हम करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है, दी गई अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी। जो पहला पद है इसमें 2/3, दूसरा पद है -4/9, तीसरा पद है 8/27 और आगे इस तरह से -16/81 डॉट 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 अनंत पदों तक है का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने जो पढ़ा है इसके मुताबिक हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। अनंत पदों की जो श्रेणी है उसमें ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो हम हल कर रहे हैं इस प्रश्न को। तो यहां प्रथम पद जिसको हम a बोलते हैं 2/3 है। सार्व अनुपात हम ज्ञात करेंगे, जिसको हम r कह रहे हैं। सार्व अनुपात r बराबर बाद वाले पद में पहले वाले पद का भाग है -4/9 2/3, तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -2/3। ये इसका r कहलाएगा, -2/3 इसका r कहलाएगा। अब हम देखिए प्रथम पद आ गया, सार्वनुपात आ गया, क्योंकि दी गई श्रेणी अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, अतः s इंफिनिट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो इसमें मैं वैल्यू रखता हूं a के स्थान पर प्रथम पद 2/3 अपॉन 1 माइनस r के स्थान पर -2/3। तो अब जब इसको हल करेंगे तो 2/3, यहां ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/3। एलसीएम लेकर इसको हल किया जाएगा तो 2/3 अपॉन एलसीएम लेकर हल करेंगे 5/3 बन जाएगा। 2/3 गुणा 3/5। इस तरह से इसका आंसर s इंफिनिट जो 3 से 3 कैंसिल करने पर 2/5 इस अनंत श्रेणी तक जो पदों पर बनी हुई है उसका योगफल 2/5 आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, s इंफिनिट इज इक्वल टू a/1 माइनस r, जहां r का मान
जो परिमाण में है वो 1 से कम होगा। संख्या भिन्नात्मक रूप हम ज्ञात करने वाले हैं। कोई एक आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है, उसको परिमेय भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का अनुप्रयोग अनंत श्रेणी के योगफल के आधारित हम ये प्रश्न करने वाले हैं। देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, परिमेय संख्या भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए जिसका दशमलव विस्तार रूप 0.375 बार। ये जो संख्या दी गई है वो अशांत दशमलव संख्या है, तो इस संख्या को मैं इस तरह से लिख सकता हूं जो यहां दिया गया प्रश्न में है 0.375 बार। इस बार का मतलब रेखांकन जो किया हुआ है वो संख्या 75 दोहरान करते हुए बार बार आ रही है। इस कारण से इसको आवर्ती अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक भिन्न के रूप में बनाने के लिए काम करेंगे गुणोत्तर श्रेणी में प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले जो यहां बना हुआ है इसके दशमलव भिन्न को कुछ इस तरह से समायोजित करेंगे। 0.3 प्लस इसको मैंने अलग कर दिया है। अब जो आगे जो शेष संख्या है इनको भी मैं कुछ अलग इस तरह से कर रहा हूं। ये दशमलव के बाद 75 तीसरे स्थान पर है तो 3 अंकों में 0 लग जाएगा, प्लस ये दशमलव के बाद 5वें स्थान पर 75 है तो 5वें स्थान के मतलब 5 संख्याओं के 3 0 के बाद 75 हम लिखेंगे इस तरह से 0. फिर वापिस ये जो 75 तीसरा है 1 2 3 4 5 संख्या के बाद है तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे और 75। इस तरह से ये 75 के श्रेणी में एक चलता रहेगा, अनंत पदों तक ये हो सकता है। तो अभी हम अगर 0.3 को हटाकर बाकी जो संख्या है उसको हम यहां से देखें तो वो एक गुणोत्तर श्रेणी का रूप बनेगा। तो इसके लिए देखिए अगर मैं यहां से दशमलव हटाता हूं तो बट्टे में लिखा जाएगा 10⁻3। यहां से दशमलव हटाएंगे तो इसके बट्टे में लिखा जाएगा 10⁵5। यहां से देखें तो दशमलव में लिखा जाएगा 10⁵7 प्लस डॉट 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 डॉट। तो अब हम इसको हल करने के लिए यहां से पहले हम कॉमन ले लेते हैं। 75 अंश में कॉमन है, 10 की घात में कम से कम 10⁻3 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस यहां पर अब रह जाएगा 1/10⁻2 प्लस 1/10⁻3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, 1/10⁻4 इस तरह से ये कॉमन में चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो अब ये जो 1/10⁻4 ये जो अंदर जो श्रेणी बनी हुई है ये एक श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल को हम प्रयोग में हम यहां लेने वाले हैं। S infinite = a/1 - r को हम इसका प्रयोग करके इसका योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए 0.3 प्लस 75 बटा ये 10⁻3 है। a यानी प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी के अंदर 1/1 माइनस r सार्वनुपात तो 1/10⁻2। तो इसको हल करने के लिए 3/10 यहां से दशमलव हटा दिया प्लस ये 75/1000 हो गया। अब इसको सरल करते हैं, 10⁻2 अर्थात 100 बोलेंगे। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो एलसीएम चला जाएगा ऊपर 100 बटा 100 - 1 99 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो लिखा जाएगा 100/99 100/99। तो यहां 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं तो 3/10 प्लस 75 2 0 से हमने कैंसिल कर लिया तो 75/990 हो गया। एलसीएम लेके इसको हल किया जाएगा। तो एलसीएम लेके से इसको मैं हल कर रहा हूं तो एलसीएम 990, एलसीएम लेने के बाद भाग देंगे 3 × 99 प्लस 75, 9 × 3 27, 9 × 3 27 और 2 29 प्लस 75/990। इसको हल जोड़ने पर 375
बट्टा 990। इसको हल करने पर हमको प्राप्त होगा वो है 62/165। तो इस तरह से हमने इसको एक भिन्न के रूप में बनाया। लिखिए समझकर। दो सौ 297+75/990। इन दोनों को हम जोड़ करेंगे तो जोड़ करने पर हमको मिलेगा 372/990। और कैंसिल करने पर जो इसका आंसर आएगा वो है 62/165। यही इसका जो दी गई संख्या है उसका आसान दशमलव जो संख्या है उसका भिन्न संख्या है। तो हम किसी भी अशांत दशमलव जो संख्या दी गई है उसका अनंत श्रेणी तक गुणनफल का योग जो ये दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी में, उसके आधारित हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी का एक अनुप्रयोग सीखा हमने। लिखिए समझकर। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है तथा उसका अनुपात 4:1 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे कौन कौन सी संख्या है दो वो बतानी है। तो हम इसको हल करने के लिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। तो देखिए, माना कि दो संख्याएं A व B है। जो दो संख्या थी वो कौन कौन सी? A व B। अब प्रश्नानुसार पहले जो शर्त है उसमें लिखा हुआ है समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है। अब हम प्रश्नानुसार काम करेंगे। तो प्रश्नानुसार समांतर माध्य जो गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, A व B संख्या है तो उनका समांतर माध्य हो जाएगा A+B/2। गुणोत्तर माध्य उनका हो जाएगा वर्गमूल AB+2। समीकरण नंबर 1। एक शर्त और दी हुई है, उनका जो अनुपात है वह 4:1 है। उनका जो दो संख्या है तो ये दो संख्या A और B मानी हुई है, उनका जो अनुपात है 4/1। अगर हम यहां इसका वज्र गुणा कर ले तो हमको एक संख्या प्राप्त हो जाती है A=4B। ये A=4B की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में रखने पर हमको A विलोप करने से B का एक समीकरण मिलेगा। तो देखिए समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2 बोलते हैं। 1 में A=4B रखने पर, जो ये समीकरण 1 है उसके अंदर मैंने A में A=4B रखने पर, तो हम A=4B रख रहा हूं मैं, तो समीकरण 1 में A=4B रखने पर A को हटाकर 4B लिखना है। A हटाकर 4B + B/2, B का एक समीकरण प्राप्त होगा बराबर वर्गमूल A को हटा दिया, उसके जगह 4B × B और प्लस का 2। अब इसको सरल करेंगे तो B की वैल्यू मिलेगी हमको 4B और ये B मिलके हो गया 5B/2 बराबर, यहां आप देख रहे हैं तो वर्गमूल में 4B² बोल रहे हैं। 5B/2, 4B² का मान 2B+2, इधर से 2 यहां गुणा कर लेते हैं। 5B = 4B+4, 2 का गुणा इधर हमने कर लिया तो 5B पक्षांतरण कर लिया 4B, तो ये 4, B = 4। जो दो संख्या है उसमें से एक संख्या हमको इस समीकरण में मान रखने से मिल गई। B का मान कितना? 4। तो ये B = 4 यहां रखते हैं, क्योंकि A = 4B, अतः A = 4 × 4, A = 16। अतः वे दो संख्या कौन कौन सी हुई? एक तो है 16 और दूसरी कौन सी है? 4। ये दोनों संख्या है। पहले सर समांतर माध्य 16 और 4 20/2 10,
गुणोत्तर माध्य 16 × 4 64 का वर्गमूल 8, तो समांतर माध्य 2 ज्यादा है। दूसरी शर्त, उसका जो अनुपात है तो 16/4 लिखेंगे तो 4:1 इसका अनुपात बनता है। समझ कर लिखिए।